प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव की जानकारी देने वाला हूं। ये नवम भाव जो हमारे भाग्य को दर्शाता है, हमारे धर्म को दर्शाता है, जीवन काल में पिता को, बड़े लोगों को और व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करेगा, उसके जीवन के नियम कायदे कैसे रहेंगे, कितना ऐसा व्यक्ति नैतिक रहेगा, इसका विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। नैतिक का अर्थ इतना ही है कि व्यक्ति कहीं दूसरे को ठगेगा तो नहीं, कहीं दूसरे का नुकसान करके प्रसन्न तो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। ये जन्म कुंडली का नवम भाव बताता है। यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं इसकी भी कुछ जानकारी दूंगा, और इस भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर क्या प्रभाव निर्मित करेगा उसकी भी जानकारी दूंगा। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैं अभी आपको लगातार प्रत्येक भाव से क्या क्या बातें देखी जाती है, प्रत्येक भाव बलवान कैसे है, उसका प्रभाव किस प्रकार का है, कि अलग अलग राशि आदि जब वहां बन रही है तो क्या प्रभाव उसमें आ रहा है, या फिर आपके प्रत्येक भाव का जो असर है उसमें कौन से ग्रह बैठे, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सूत्र आपको बता रहा हूं। आप पूर्व की वीडियो को नहीं देख पाए जो लग्न से अष्टम भाव की थी, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और ये जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अभी आइए मैं आपको नवम भाव की जानकारी देता हूं। ये तो कहने की बात नहीं कि नवम भाव कितना महत्वपूर्ण भाव है, और ये बात भी पक्की है कि ये नवम भाव व्यक्ति अपने हाथ से कभी नहीं बना सकता। व्यक्ति अपने हाथ से मेहनत कर सकता है, कर्म कर सकता है, और अपने कर्म से जो वो चाहता है उसे प्राप्त करने का कार्य कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है कई बार कुंडली में जो व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक लाभ करवा देती है, या व्यक्ति ने जो चीजें चाही नहीं, जिसके लिए प्रयास किया नहीं, और वो भी दिला देती है। और ये केवल नवम भाव यानी भाग्य भाव के बलबूते ही हो पाता है। आप देखते हैं कि कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का जन्म ऐसे घर परिवार में हो जाता है जहां बचपन से ही उनके पास सभी की सभी वस्तुएं होती है। तो ये उनका एक प्रबल और मजबूत भाग्य है जो वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ये नवम भाव आपके पूर्व के जन्म के प्रभाव से ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि कई बार बचपन से प्रभाव देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने कम आयु से ही ऐसे घर परिवार में जन्म लेकर सभी सुख अर्जित कर लिए, और कुछ लोग हैं कि पूरा जीवन भी निकाल दिया लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला और ऐसे व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ा। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में नवम भाव का अलग अलग प्रभाव होता है। बाकी यहां ये जरूर कहा जाएगा कि हर व्यक्ति कम या ज्यादा किसी भी रूप में लेकिन भाग्यशाली अवश्य होता है। ये जरूर है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग करना है, वो अच्छे या बुरे जैसे भी हो व्यक्ति को उसे तो काटना ही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि कैसे अच्छा कहा जाएगा जब हमारा तो जीवन ही अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत संघर्ष है, रुकावटें है, कोई काम समय पर बनता नहीं है, भाग्य का जब चाहा होता है कि साथ मिल जाए वहां भाग्य भी साथ नहीं देता। तो आप तो ये कह सकते कि इसे कैसे अच्छा भाग्य कहेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको मानव जीवन मिला है जो कई योनि पार करने के बाद मिलता है, तो ये बात तो है कि आपने उन योनियों का जो कष्ट था, जो परेशानियां थी, जो पीड़ा थी, वो तो आप कहीं ना कहीं उन्हें तो काट करके आए हैं। तो मैं समझता हूं उससे तो अच्छा प्रभाव ही है आपके इस मानव जीवन में, और आपको पूरा अच्छा शरीर दिया है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं बातों को, अपना कार्य कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये आपका अच्छा भाग्य ही है। क्योंकि आप अगर कुछ लोगों को देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि उन्हें अच्छा शरीर प्राप्त भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन को चला रहे हैं, वो निराश होकर बैठे नहीं हैं। और फिर यहां पर आप ये भी देख पाते हैं कि जो नवम भाव है, यही भाव ऐसा है कि जिसे जीवन काल में आप बहुत अधिक परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे आपका लग्न आपके स्वभाव को दर्शाता है। स्वभाव में मैं कहूं कि बचपन की स्थिति आपके जीवन का प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन एक बात तय है कि जो व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है, आपका लग्न जो मूल स्वभाव दर्शाता है, उसे तो कुंडली की या जीवन की कोई स्थिति बदल नहीं सकती। अगर शुक्र के लग्न वाला सुख सुविधा में रहना चाहता है, वो रहता है, उसका स्वभाव है, तो हो सकता है कि वो गरीबी में हो, एक कमजोर स्थिति में हो, लेकिन फिर भी वो सज धज कर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, और जो अपना स्वयं का घर होगा उसे ही महल के समान समझ कर रहेगा, लेकिन अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, बस तरीका बदल जाएगा। उसी प्रकार ये नवम भाव है।
यह आपके पूर्व के कर्मों से जुड़ा हुआ है। अब आप अच्छे कर्म इस जीवन में करके ईश्वर की आराधना साधना कर सकते हैं, जो इस भाव को सपोर्ट देगा, शुभ करने का कार्य करेगा, लेकिन उससे बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आ जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि भाग्य आपके कर्म से नहीं, भाग्य आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बनता है। कर्म से जरूर आप सफलता उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं तो आप इस जीवन में भाग्य का प्रभाव भी ले पाएंगे। इसीलिए भाग्य और कर्म का थोड़ा प्रभाव को समझना है। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिन कुंडलियों में भाग्य का प्रभाव अच्छा होता है, मजबूत होता है भाग्य की स्थिति, उन कुंडलियों में आप देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में वो 2 कदम चलता है, उसका भाग्य उसे 4 कदम ले जाता है। तो वो स्थिति आपको कुछ ही कुंडली में मिलेंगी, कुछ विशिष्ट नवम भाव की स्थिति से ही मिलेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहे। ये शुरुआत की बातें बताना जरूरी थी क्योंकि आज के विषय से जुड़ी हुई है। अब कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन खैर अब आज के विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर जन्म कुंडली में नवम भाव में कौन कौन से ग्रह हो, कैसा प्रभाव देंगे, पहले उसकी बात करते हैं। पहले जिनकी कुंडली में नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें। जब मैं आगे आपको नवम भाव के स्वामी का प्रभाव बताऊंगा तो उससे आप समझ लीजिएगा। मैं बात करता हूं आज अभी यहां पर पहले ग्रहों की। नवम भाव में वैसे सूर्य गुरु को कारक माना गया है। ये दोनों ग्रह यहां होते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, व्यक्ति को भाग्य का साथ दिलाने का काम करते हैं। अब वो अच्छी मित्र की राशि आदि में होंगे तो और अच्छा होगा। एक एक करके बात करते हैं। सूर्य नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। हालांकि कई बार सूर्य जो है वैसे दिखावटी ग्रह है, तो दिखावा करके काम करने का स्वभाव आ सकता है, वो फिर धार्मिक कार्य ही क्यों ना हो, लेकिन दिखावा करना। या आप देखते जिनके नवम भाव में सूर्य होता है, ऐसा बड़ा त्रिपुंड जैसा या एक बड़ा तिलक लगाते अपने माथे पर, जो इनके कहीं ना कहीं धार्मिकता को दर्शाता है कि हाँ कितने धार्मिक है। ऐसा प्रभाव नवम के सूर्य में आ सकता है। बाकी नवम का सूर्य व्यक्ति को ईमानदार, अच्छे कर्म करने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, सभी के लिए अच्छा सोचने वाला और जीवन में मान सम्मान दिलाने वाला बनाता है। यह अलग बात है कि नवम में सूर्य हो तो पिता के सुख में कमी, पिता से तालमेल में कमी आ सकती है। भले नवम में सूर्य कारक होता हो, लेकिन चूंकि कारक है तो उस भाव में बैठने पर उसकी हानि भी कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए नवम में अगर सूर्य हो तो थोड़ा सा पिता के लिए, या फिर हालांकि अगर अच्छी स्थिति में हो, अच्छी मजबूत अवस्था में हो तो पिता को उन्नति देने वाला, पिता के लिए भी अच्छा हो जाता है, ये फिर खराब प्रभाव नहीं देता। बाकी चूंकि सूर्य गर्म ग्रह है, जहां बैठता है वहां आग जैसा प्रभाव देता है, अग्नि का गोला है सूर्य, तो नवम में बैठेगा, नवम को जलाने का कार्य करेगा। धार्मिकता भाग्य के लिए तो फिर भी ठीक कहा जाएगा, लेकिन संबंधों के लिए कमजोर कहा जाएगा। तो पिता के साथ कुछ तालमेल कमजोर कर सकता है, या पिता के सुख में कमी ला सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है। बाकी ओवरऑल ठीक कहा जाएगा। चंद्रमा की बात भी करेंगे तो चंद्रमा वैसे चंचल ग्रह है। भाग्य हमेशा मैं कहूं एक जैसा साथ दे, ऐसा कम कहा जाएगा। भाग्य हमेशा एक जैसा साथ नहीं देता ऐसे व्यक्ति का। यहाँ ये भी है कि जब चंद्रमा होता है तो वैसे व्यक्ति सौम्य तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, ज्यादा भागदौड़ या मेहनत करना व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता, ईमानदार होता है, और विशेषकर ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, परोपकारी सबसे आगे होता है दूसरों की सहायता करने में। हालांकि ऐसे व्यक्ति के, जैसा मैंने कहा, स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इसे ईश्वर की कृपा से अनेकों अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के। और अगर ऐसा व्यक्ति उसमें उसे बिल्कुल ना चूके और अपने अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़े तो सफल भी हो पाता है। नवम का सूर्य वैसे एक अच्छी स्थिति है सूर्य की, लेकिन बस समस्या इतनी है कि ऐसे सूर्य के कारण अगर आप जीवन काल, ऐसे चंद्रमा के कारण, सूर्य भूल गया मैं, ऐसे चंद्रमा के कारण अगर आप जीवन काल में आलस करे, लापरवाही करे, तो हो सकता है कि कुछ समय तो आप जीवन यापन कर ले अच्छे से, लेकिन बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़े और बाद में फिर उतना काम भी आपसे ना हो और फिर आपको धन को लेकर चिंतित होना पड़े। तो इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपने देखा कि यही नवम भाव में मंगल विराजित है, तो ऐसा मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। आप कहेंगे कि भाग्य का भाव है, लेकिन पराक्रमी क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम वाला ग्रह है। ये मंगल यहाँ व्यक्ति को भाग्य के भरोसे बैठने नहीं देता, भले कितना ही मजबूत क्यों ना हो मंगल, यहाँ पर व्यक्ति अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ से भाग्य बनाता है जब नवम भाव में मंगल होता है तो। और ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति, अगर अन्य ग्रह हो, गुरु आदि का प्रभाव ज्यादा बलवान हो तो अलग बात है, नहीं तो नवम भाव में मंगल हो तो होता है धर्म के प्रति भी ऐसा व्यक्ति कुतर्क करे, कोई ना कोई उसमें अलग अलग बातें बताए या अपने तरफ से धर्म की परिभाषा लिखे, क्योंकि नवम भाव धर्म का भी है। तो मंगल जहां पराक्रम से भाग्य का साथ दिला रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है, क्योंकि
एक तो मंगल नवम भाव में है, भाग्य के भाव में, तो मेहनत करता है तो भाग्य भी साथ देता है, क्योंकि उससे नवम भाव एक्टिव हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीवन काल में देखने को मिलता है कि न केवल उन्नति प्राप्त कर पाता है, बल्कि ये भी देखने को मिलता है कि नवम भाव का ये मंगल व्यक्ति को जीवन काल में बहुत अच्छा परिणाम देता है। और हाँ, ये है कि धर्म का व्यक्ति इतना पालन ना करे, या अपने करियर को, अपने कर्म को ही धर्म माने, ऐसा स्वभाव हो सकता है। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होगा और परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना धर्म मानेगा। हो सकता है इतनी पूजा पाठ आदि का जो कार्य होता है उसको इतना रुचि से न करे, ये बात कई बार मंगल दर्शा सकता है। अदरवाइज ठीक ही है, कोई विशेष खराब नहीं कहा जाएगा। पिता को जोड़ सकता है जैसे मंगल के कार्यों से, वो सेना, मिलिट्री, फौज वगैरह का हो, कोई आईटी फील्ड या टेक्निकल फील्ड हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का हो, या फर्नीचर आदि का हो, लकड़ियों का हो, जो मंगल के अधीन काम आते हैं, हलवाई वगैरह भी आते हुए शुक्र का प्रभाव आने पर वो चीजें देखी जा सकती है पिता के कार्य क्षेत्र के लिए। फिर अगर इसमें आगे देखें कि यहाँ पर आपने मान लिया बुध बैठा है, बुध अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो इसे अच्छा माना गया। ऐसा व्यक्ति जब किसी सभा में बोलता है तो सब इसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक गुरु के समान, एक ये बोल सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के समान, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति के समान ऐसा व्यक्ति अपनी बातें रखता है और अपने ज्ञान से, अपने बातों से दूसरों को प्रभावित करता है, अन्य के एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। नवम में बुध हो तो कहने की बात नहीं, ये जीवन काल में व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देता है। और ये बुध व्यक्ति को कब, कैसे, किस तरह से अपनी बात बोलना है, अपना काम बनवाना है, किस प्रकार किस काम को मैनेज करना है, वो सब सिखा देता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। विशेषकर वैसे 32वें वर्ष में जाकर भी ये बुध भाग्योदय करवाता है, और 22वां वर्ष भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये अवश्य देखने को मिला कि 29वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति की माता को थोड़ा कष्ट आए या कुछ समस्या आए, ऐसा प्रभाव कई बार देखा जा सकता है। बाकी 29वें वर्ष में प्रभाव आ सकता है, अदरवाइज ठीक ही रहता है, क्योंकि ये बुध व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, जीवन काल में उन्नति देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है, ये आप कह सकते हैं। फिर अगर आप इसमें आगे गुरु की बात करें, गुरु की कहने की बात नहीं, गुरु नवम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है, अति विशिष्ट कारक होता है। ये गुरु नवम भाव में होकर के व्यक्ति को न केवल भाग्यशाली, धार्मिक, जीवन काल में परोपकार करने वाले, सेवा भावी, ऐसा व्यक्ति दूसरों को जो बोलता है अधिकतर घटित भी हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है। ये गुरु अब वैसे पंचम को देखता है तो संतान आदि के लिए ठीक रहता है, लेकिन कई बार संतान को लेकर चिंता देना या शिक्षा में कुछ रुकावटें देना, ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है पंचम पर गुरु की दृष्टि है तो इसे हर बार शुभ ना माने। और एक और बात मैं कहूंगा कि अगर गुरु उच्च राशि में है नवम भाव में, तो इसका प्रभाव मध्यम या कमजोर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्रभाव गुरु का ठीक देखने को मिलेगा। अब आपके मन में आ सकता है कि वृश्चिक लग्न में गुरु सबसे कारक होता है, फिर ये नवम में उच्च का होकर खराब प्रभाव क्यों देगा? खराब नहीं देगा, लेकिन जितना अच्छा दे सकता है कि आपको कहे कि नहीं आपका तो धन भाव का स्वामी उच्च राशि में है, बहुत मजबूत प्रभाव है, वैसा कम देखने को मिलेगा। तो इतनी अपेक्षा इस गुरु से न रखें। हाँ, आपको धार्मिक कार्यों में अच्छी से अच्छी उन्नति, आपको अच्छे गुरुजनों से जोड़ने का काम करे, आपको अच्छे लोगों की संगति करवाए, आपको जीवन में अच्छा नाम सम्मान प्रदान करवाए, वो सब करवाएगा। धन को लेकर के मध्यम कहा जाएगा उच्च राशि का गुरु, लेकिन अदरवाइज ठीक ही है। यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि गुरु नवम में होता है तो वैसे तो 32वें वर्ष में, 16वें वर्ष में ये भाग्य का प्रभाव अच्छा दिलाता है। और जब यहाँ नवम में मतलब गुरु होता है तो जीवन काल में चौथे वर्ष में पिता के लिए भी कुछ शुभ होता है, या पिता के मतलब जैसे घर बनाना या कुछ लेना जैसा इसको प्रभाव हो जाए चौथे या 5वें वर्ष के लगभग। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि 15वें वर्ष में पिता के लिए थोड़े कष्ट की स्थिति बनती है। जब 15वां वर्ष आता है तो पिता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्या आए, या फिर वो एक ऐसा समय हो या तो बड़ा नुकसान हो जाए या कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट पिता को मिले, ऐसी संभावना बन सकती है जब जातक या जातिका के 15वें वर्ष का प्रभाव आ जाए और एक गुरु नवम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर वो समय निकल जाए और पिता के कुंडली में ऐसा कोई खराब प्रभाव न हो तो फिर पिता के साथ अच्छा संबंध अच्छे रहते हैं और आगे प्रभाव अच्छा रहता है, और ऐसे व्यक्ति अपने पिता का, अपने कुल खानदान का नाम अच्छा रोशन करते, अच्छा सफल बनाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ऐसे व्यक्ति को उसमें आगे बढ़ाते हैं और व्यक्ति को अच्छा ज्ञान देते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार बोलना, अपनी बातों से प्रभावित करना, ये सब बातें देखी जा सकती है, तो अच्छा ही होता है एक प्रकार से। फिर अगर आप ये देखें कि गुरु यहाँ पर नवम के तो बता दिया मैंने, अब शनि अगर यहाँ पर हो, शनि नवम भाव में हो तो ये दोनों ही प्रभाव देते हैं, संघर्ष वाला भी और धन वाला भी। धन भी शनि दिलाते हैं लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। यहाँ पर वैसे ये कहा जाता है कि जब नवम भाव में पापक ग्रह विराजित हो, शनि राहु केतु जैसे ग्रह विराजित हो, तो व्यक्ति जीवन काल में धीमी गति ही सही
भाग्य का साथ ले पाता है और उम्र बढ़ने के साथ में, जीवन बढ़ने के साथ में ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। शनि के बारे में भी यही कहा जाएगा, यूं भी शनि जब नवम से संबंध बना ले, वो उनकी राशि आती हो या वो बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को 36वें वर्ष में जाकर भाग्योदय का प्रभाव मिलता है। तो धीरे से ही सब काम होते हैं। ये शनि वैसे लाभ को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, छठे को देखते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करवाते हैं, लाभ के लिए मेहनत अधिक करवाते हैं, पराक्रम बहुत करना पड़ता है, तब जाके परिणाम मिल पाता है। तो ये सारी स्थिति गुरु के, माफ कीजिएगा, शनि के नवम में होने पर देखने को मिलती है। लेकिन यही शनि पर अगर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, विशेषकर गुरु की दृष्टि हो जाए जो नवम के कारक है, तो कहने की बात नहीं, ये गुरु बहुत प्रबल प्रभाव देंगे, ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे और जीवन काल में ऐसे व्यक्ति अपने दम पर उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो इसे अच्छा कहा जाएगा। फिर अगर आप देखते हैं कि यहाँ राहु हो, राहु को भी शनि समान होता है, तो इसे मिला जुला कहा गया है। अगर राहु जिसकी राशि में है वो अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर शुभ स्थिति में मित्र की राशि में बैठा है, तो राहु भी बलवान रहेगा और ऐसे व्यक्ति को फिर वो अच्छा प्रभाव देगा, धार्मिक कार्यों से जोड़ेगा और शुभ स्थिति जीवन में बना करके देगा। अन्यथा फिर क्या हो सकता है कि राहु के नवम में होने पर व्यक्ति धर्म में इतना ध्यान न दे, रुचि न ले या कुतर्क करे धर्म को लेकर के। ऐसी बातें भी सब सामने आ सकती है, जिसका थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ राहु का जो प्रभाव है नवम भाव में, ये उसकी स्थिति के कारण, किसकी राशि में, किसके प्रभाव में है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जैसे अभी एक सूत्र बताया मैंने कि राहु जब नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ भाग्य का प्रभाव ले पाता है। वैसे राहु का भाग्योदय 42वें वर्ष में होता है, तो 42वें वर्ष के बाद कई बार जीवन में उन्नति अकेले राहु का प्रभाव देखे तो राहु करवाता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें अगले ग्रह के रूप में, तो केतु को भी नवम में अच्छा माना गया है, क्योंकि ये केतु मंगल के समान होता है, तो ये भी मेहनत से भाग्य का साथ लेने वाला प्रभाव देता है। पिता धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन हो सकता है पिता से तालमेल कमजोर है, पिता से दूर रहना पड़े, पिता का साथ या सहयोग कम मिल पाए, ये बातें केतु दर्शा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरने का शौक होता है, धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, परोपकारी होता है, सभी के लिए अच्छा सोचना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनका भी अच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति के वो बुरे बन जाते हैं, या ऐसा व्यक्ति जिनके लिए भी अच्छा करता है अन्य लोग, वही लोग जिनका अच्छा करा है वही ऐसे व्यक्ति के साथ शत्रुता करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या फिर ऐसे ही व्यक्ति गलती निकालते हैं कि हो सकता है उनका कुछ स्वार्थ रहा हो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया हो, और जो सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं देते। हालांकि ऐसे व्यक्ति को दूसरे धर्म के लोगों से अच्छा लाभ होता है, क्योंकि केतु राहु हालांकि दोनों ही, लेकिन केतु प्रमुखता के साथ दूसरे धर्म को दर्शाता है, तो दूसरे धर्म के लोगों से अच्छा लाभ ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन कई बार जो स्वयं के सहयोगी साथी, स्वयं के धर्म वाले, स्वयं के करीबी जो होते हैं, वही व्यक्ति को परेशानी देते हैं, वही व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं, या वही व्यक्ति की बेइज्जती या फिर अपमान कराने का प्रयास करते हैं, बुरा करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के इसीलिए कई बार इतने अच्छे अपने धर्म के अंदर संबंध कम हो पाते हैं, क्योंकि जो धर्म के इनके लोग होंगे वो इनके मुंह पे कुछ बोलते होंगे, पीठ पे कुछ बोलते होंगे, तो इसलिए इनको पता रहता है कि कौन क्या चाहता है। क्योंकि राहु तीसरे में है, मैंने राहु के तीसरे में बताया था, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर होता है और सामने वाले की मन की बात पहले जान जाता है। ये केतु भी यही करता है, व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, वो जो बोलता है वो सच भी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति इस केतु के कारण जीवन काल में देखने को मिलता है कि किसी को भी कुछ बोलता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो वो घटित होता है, क्योंकि सोच विचार कर पूरा एनालाइज करके बोलता है। ऐसे मन में जो है ऐसा नहीं बोलता, जो सोच विचार कर बोलता है कि देखो तुम ऐसे काम कर रहे हो, यही करते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये परेशानी आ जाएंगी, और फिर देखने को मिलता है ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि केतु ने वो क्षमता दी होती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में सन्यासी साधु रहे हो, संत प्रवृत्ति के रहे हो, ये भी कहा जा सकता है। केतु के ऊपर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ स्थिति हो, तो और भी अच्छा होता है, और ये केतु वैसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, जीवन काल में भाग्य का साथ अच्छा दिलाने का काम करता है, तो ये अच्छा कहा जाएगा इसे। यानी अगर ग्रहों की बात करें तो नवम भाव में अधिकतर ग्रह शुभ है, अच्छा प्रभाव है। कुछ ग्रह पापक ग्रह मेहनत अधिक करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक कहा जाएगा। लेकिन एक बात देखिए कि कुंडली के नवम भाव से ज्यादा महत्व नवम भाव के स्वामी को आपको देना है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अगर कुंडली में बलवान हुआ तभी तो उसकी राशि में बैठे ग्रह अच्छा प्रभाव दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर नवम भाव में कोई ग्रह बैठा है और नवम भाव का स्वामी कहीं अन्य स्थान पर कमजोर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा प्रभाव उस ग्रह का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसे इस प्रकार समझिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर गए जो स्वयं कमजोर है, भले वो अच्छे स्थान पर रहता है, उसका कार्य अच्छा है, लेकिन उसकी स्वयं की स्थिति ऐसी नहीं कि वो आपका ध्यान अच्छे से रख सके या आपको सही मार्ग सपोर्ट दे सके। तो ऐसी स्थिति में
आप भी वहां इतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो यही बात है गुरु के मतलब अपने नवम भाव के स्वामी के कमजोर होने की, कि वो कमजोर हो और फिर कोई ग्रह नवम में हो तो उतना अच्छा ये प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। वैसे नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा को दर्शाता है, तो जन्म कुंडली के अगर नवम भाव का प्रभाव अच्छा आता हो तो इस व्यक्ति की लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, विदेशी यात्राएं अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति हवाई यात्राओं का लाभ अधिक ले पाता है। तो ये बात यहाँ कुंडली के अनुसार आती है, जिसे आप कुंडली में मिला सकते हैं। अब नवम भाव के स्वामी की कुछ जानकारी मैं आपको दूं तो देखिए, सबसे पहले एक बात ये देखिए कि नवम भाव का स्वामी अपने मित्र की राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो, कुंडली के अच्छे भाव में हो, यानी जैसे आपने देखा लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में भी ठीक ही कहा जाएगा, पंचम में भी ठीक कहा जाएगा। हालांकि पंचम में नवम के मुकाबले थोड़ा कमजोर, लेकिन पंचम में ठीक ही है, सप्तम में बहुत अच्छा, दशम में बहुत अच्छा। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर नवम भाव में भी है तो ठीक ही कहा जाएगा, कोई खराब नहीं कहा जाएगा। बस मजबूत हो थोड़ा, अपनी राशि में तो है लेकिन नवम में और शुभ प्रभाव में आता हो, या कोई ऐसा पापा ग्रह का प्रभाव या पीड़ित नहीं होता हो तो अच्छा कहा जाएगा। तो अगर आप देखते हैं कि नवम भाव का स्वामी अच्छे भावों में बैठा है तो जीवन काल में व्यक्ति को भाग्य का साथ दिलाता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, ईमानदारी से काम करने वाला बनाता है, नैतिक मूल्यों की समझ ऐसे व्यक्ति को होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, बड़े लोगों का सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन काल में जितने भी परोपकार के काम हो सकते हैं उनमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति। नवम भाव का गुरु अगर मतलब नवम भाव का स्वामी अगर कुंडली के अच्छे भावों में हो, जैसे मैंने अभी बताया केंद्र या त्रिकोण के या दूसरे या लाभ के, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ करवाता है। और जब भाग्योदय का समय आता है तो जीवन काल में उन्नति भी देता है। अब आपके मन में आ सकता है कि भाग्योदय का समय कौन सा आएगा। तो अगर आपने देखा कि कुंडली में आपका जो भाग्य का स्वामी है वो सूर्य है तो 21 वर्ष, चंद्रमा है तो 24 वर्ष, अगर शुक्र है तो 26 वर्ष, अगर आपने देखा मंगल है तो 28 वर्ष, यहाँ पर अगर आप बुध की बात करेंगे तो वो 32 वर्ष, गुरु में भी 32 वर्ष देखने को मिलता है, शनि में 36 वर्ष, राहु में 42 और केतु में 48। इन वर्षों में हालांकि गुरु का 16 वर्ष भी लिया गया है, लेकिन इन वर्षों में भाग्योदय का प्रभाव मिलता है, इस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। अब ये ग्रह नवम में हो तो भी ये जोड़ सकते हैं, ये ग्रह नवम के स्वामी हो तो भी ये जोड़ सकते हैं। अगर गुरु किसी ऐसे ग्रह की राशि है, किसी भी राशि में, वैसे गुरु किसी भी ग्रह की राशि में है, जिसकी भी राशि में है उसका जो वर्ष मैंने बताया उसमें भी भाग्योदय गुरु करवाता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार भाग्योदय हुआ और बस हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दशा आदि के अनुसार भी भाग्योदय होता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि जब भी कुंडली के अंदर, जैसे एक तो नवम भाव का स्वामी का जो वर्ष आया वो हो गया, नवम भाव का स्वामी अगर मतलब कुंडली में जिस राशि में हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ तो उसका भी एक वर्ष आ जाएगा। नवम भाव में जो ग्रह बैठेंगे उसका एक वर्ष आ जाएगा, उस वर्ष भी भाग्योदय होता है। गुरु जिस ग्रह की राशि में है उस ग्रह का जो वर्ष होता है वो भी भाग्योदयकारी होता है। तो ये सारे वर्ष भाग्योदयकारी रहेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल भाग्योदयकारी वर्ष भी रहते हैं। क्या? जैसे अगर आपने देखा कि नवम का स्वामी सप्तम में है तो सप्तम भाव विवाह का है, विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए। अगर आपने देखा कि सप्तम का स्वामी नवम भाव में है तो ये भी विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा। अगर आपने देखा कि पंचम का जो स्वामी है वो नवम भाव में है तो संतान होने के बाद भाग्योदय करवाएगा। अगर आपने देखा कि जो नवम का स्वामी है वो पंचम है तो भी संतान होने के बाद भाग्योदय करवाएगा। यानी जो भाव जिस समय एक्टिव होता है उस समय पर भी आप ये देख पाएंगे कि जीवन काल में आपको भाग्योदय वो करवाएगा और भाग्य का साथ आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये कुछ भाग्योदय वाले वर्ष हो गए। इसके अलावा जैसे कुछ और बातें हैं, जैसे नवम में शुक्र की बात में एक बात रह गई, नवम में शुक्र हो या चंद्रमा हो या शुक्र चंद्रमा दोनों साथ में हो तो ऐसी अगर कोई स्त्री की कुंडली है, लड़की कुंडली है, तो लड़की की कुंडली में अगर ये योग होगा तो ऐसे लड़की के अपनी सास से या अपनी ननद से या लड़के के घर में जो भी स्त्री वर्ग होंगे उनसे तालमेल कभी अच्छे नहीं रहेंगे, उनसे परेशानियां, तालमेल में कमजोरी देखी जा सकती है। तो ये नवम के शुक्र चंद्रमा का प्रभाव बताना था, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि वैसे अगर कुंडली के नवम भाव में पापक ग्रह हो तो मेहनत के साथ, शुभ ग्रह हो तो अपने भाग्य के चलते, अपने अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, जीवन में उन्नति मिलती है। 12वें भाव का समय अगर नवम में हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से जुड़कर, विदेश में जाकर, या विदेश से ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है या विदेश में जाकर व्यक्ति लाभ कमा पाता है, भाग्य का साथ ले पाता है, ये बातें आप कहेंगे। नवम का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में हो, तीसरे में भी हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रहकर भाग्योदय का प्रभाव अच्छा मिल पाता है, भाग्य का साथ ज्यादा मिल पाता है।
अगर नवम का स्वामी चतुर्थ में हो तो जन्म स्थान पर घर से जुड़कर घर परिवार के लिए काम करके व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी कहां पर है, छठे, आठवें, 12वें में, तीसरे भाव में हो तो काम को बीच में न छोड़े, एक काम पूरा करे फिर दूसरे काम की ओर जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नवम का स्वामी वक्री होगा तो भी जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, या भाग्य का जो प्रभाव है धीमा मिल सकता है, कम मिल सकता है। ये आपके धर्म का भाव है तो निश्चित रूप से अगर ये भाव का स्वामी शुभ होगा, सकारात्मक प्रभाव में होगा, तो व्यक्ति धार्मिक होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, जीवन काल में अपने अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध होगा। तो ये बात नवम भाव का स्वामी दर्शाएगा, जिसे आप अपनी कुंडली में मिलाइए। ये लग्न के बाद इसी भाव को देखा जाता है, तो इसलिए प्रमुख भाव है, इसीलिए इस भाव की महत्वता कितनी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज के जीवन में अगर आपको भाग्य का थोड़ा साथ मिल जाए तो फिर जीवन में जो आप कार्य सोच रहे हैं, रुकावटें जिनमें आ रही है, वो जल्दी बन सकते हैं। इसे नवम भाव को शुभ करने के लिए, इसको बलवान करने के लिए अगर कोई उपाय होता है तो वैसे हर कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक जनरल उपाय कि ये नवम भाव धर्म का भाव है, धार्मिक कार्य में आप जितने जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप परोपकार के कार्य करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, ये भी आपको नवम का अच्छा प्रभाव दिलाएगा। अगर आप कोई धार्मिक स्थान बन रहा हो उसमें अपना या तो श्रम दान करे, धन का दान करे, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेगा। अगर आप कोई मंदिर की साफ सफाई में अगर आप अपनी ओर से सहयोग देते हैं या स्वयं से साफ सफाई करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्रभाव देगा आपको, क्योंकि इन सब कार्यों से गुरु की शुभता बढ़ेगी और गुरु आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। बाकी स्थिति मैंने आपको सभी ग्रहों की बताई है। भाग्य के स्वामी का अलग अलग भाव में बहुत मजबूती के साथ सारा एक एक करके प्रभाव नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। आप जब वीडियो में जाएंगे आई बटन पर तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको प्रत्येक भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में क्या प्रभाव होता है वो भी बताया गया है, तो आप उससे देख लीजिएगा उसे। लेकिन आज केवल जो अन्य जानकारियां दी है उसे मिलाइए। कितना शुभ है आपका भाग्य का स्वामी वो देखिए। अगर ये शुभ नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको ये गलत मार्ग पर ले जाएगा, भाग्य का साथ भी नहीं दिलाएगा, आप अन्य बड़े लोगों का अपमान करेंगे, जिसके कारण जीवन काल में धीरे धीरे करके आपको स्वयं को परेशानी आना चालू हो जाएंगी और आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए उसके लिए तो फिर आपको सभी सावधानियां बरतनी चाहिए जो बताई है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके भाग्य का स्वामी कौन है ये आप अवश्य से वीडियो में कमेंट करके बताइए, तो उस ग्रह से जुड़ी कुछ विशिष्ट वीडियो मैं अवश्य लेकर के आऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।